कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने वेट ट्रेनिंग नहीं करनी क्योंकि इससे हमारे मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए, जब भी आप चीज़ों को नेचुरल वे में लेके चलते हैं तो इससे कभी भी आपके मसल्स का साइज ओवर नहीं होता और आपकी फिजिक एथलेटिक वे में ग्रो करती है। और मेरे ख्याल से हर बंदे की यही कोशिश है कि मेरी फिजिक ऐसी ही हो। और मसल गेनिंग एक स्लो प्रोसेस है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है तो ये प्रोसेस और स्लो हो जाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने मसल्स को नेचुरली ग्रो कर सकते हैं। जो बिगिनर है, जिसने अभी अभी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो वो 1 ईयर तक 1.5 to 2 lbs तक मंथली अपना मसल ग्रो कर सकेगा। जब वो इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचेगा, लाइक उसका वेट अगर 160 lbs हो गया है, तो अब वो 0.6 से 1.6 lbs के दरमियान अपना मसल ग्रो करेगा। इसी तरह एडवांस्ड लेवल पे जब वो 170 lbs का हो जाएगा, तो अब वो 0.4 से 0.8 lbs के हिसाब से अपना मसल ग्रो करेगा। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, और वो है प्रॉपर्ली अप्लाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अकॉर्डिंग टू जापानीज रिसर्चर्स, जिन लोगों ने वीक में 3 बार बेंच प्रेस की एक्सरसाइज की, जो कि एक चेस्ट की एक्सरसाइज है, तो 6 मंथ्स के बाद उनके चेस्ट और ट्राइसेप्स के मसल्स ग्रो भी हुए और स्ट्रेंथन भी हुए। और जितनी आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, उतना जल्दी आप अपने मसल्स को भी ग्रो करते जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ एकदम इंप्रूव हो जाएगी। जितना आपका मसल ग्रो करेगा, उस हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। इसलिए आप नोटिस करते होंगे कि जिम में जो न्यू कमर्स आते हैं, तो वो स्टार्ट में ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। उनके अगेंस्ट वो लोग जो 2-3 साल से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वो उनसे ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ मोर मसल साइज। तो जिम में किसी और को देख के आप कभी भी ज्यादा वेट लिफ्ट ना करें, क्योंकि किसी को 2 साल हो गए होते हैं, किसी को 5 साल हो गए होते हैं, तो आप 2-3 महीनों में उनकी स्ट्रेंथ का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। तो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए आपको वेट लोड में भी प्रोग्रेस लानी होगी, यानी अच्छा वेट लिफ्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप जिम आए और लाइट सी एक्सरसाइज करके चले गए, क्योंकि जब तक आप वेट अच्छा लिफ्ट नहीं करेंगे तब तक आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे। और वेट अच्छा लिफ्ट करने का मतलब ये है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लिफ्ट करना है और हर वीक वेट ऐड करते जाना है, ताकि आपकी स्ट्रेंथ डे बाय डे इंप्रूव होती जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक इजी और इफेक्टिव मेथड बताता हूँ, जिसको डबल प्रोग्रेशन कहते हैं। डबल प्रोग्रेशन मेथड को आपने कैसे अप्लाई करना है, तो मैं इसमें आपको बताता हूँ कि फर्स्ट वीक में आपने क्या करना है। लाइक जैसे आज मंडे है और आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, तो चेस्ट के वर्कआउट के सेट नंबर 1 में लाइक आप 20 kg वेट ऐड करें और रेपिटेशंस करें 7। सेकंड सेट में भी आपने 20 kg ही रखना है वेट और अगेन 7 रैप्स करने हैं। थर्ड सेट में भी वेट आपने सेम रखना है बट 6 रैप्स करने हैं। इसी तरह फोर्थ सेट में भी आपने वेट सेम रखना है और अगेन 6 रैप्स करने हैं। इसी तरह पूरा वीक आपने इस प्रोग्रेशन मेथड को फॉलो करना है। लाइक आपने अपने सेट्स और नंबर ऑफ रैप्स को इसी तरीके से लेके चलना है। अब सेकंड वीक में आपने प्रोग्रेशन मेथड को कैसे अप्लाई करना है, तो इस वीक में वेट लोड हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे। लाइक सेट नंबर 1 में आपने वेट 30 kg कर देना है और रेपिटेशंस 8 करने हैं। इसी तरह सेकंड सेट में भी आपने 30 kg वेट रखना है और नंबर ऑफ रेपिटेशंस 8 करेंगे। थर्ड सेट में भी सेम वेट रखना है और अगेन नंबर ऑफ रेपिटेशंस विल बी 8। इसी तरह फोर्थ सेट में भी आपने सेम वेट रखना है एंड अगेन नंबर ऑफ रेपिटेशन will be 8। थर्ड वीक में अब आपने वेट थोड़ा सा और ऐड कर देना है। अब आप फर्स्ट सेट में 40 kg लिफ्ट करेंगे और नंबर ऑफ रेपिटेशंस विल बी 7। सेकंड सेट में भी आप 40 kg लिफ्ट करेंगे बट नंबर ऑफ रेपिटेशंस आप 6 करेंगे। इसी तरह थर्ड और फोर्थ सेट में भी आप वेट 40 kg रखेंगे और नंबर ऑफ रेपिटेशन 6 ही रखेंगे। तो ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी है कि कैसे आपने अपनी वेट ट्रेनिंग में प्रोग्रेस लानी है। तो इस फार्मूले को आपने अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो लाइक अगर आप न्यू कमर है, तो जो भी आपका मसल डे है, लाइक आपका चेस्ट डे है या बैक डे है, तो इस वेरिएशन को फॉलो करके वेट और रैप्स को सेट कर लें और अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक वेट जरूर लिफ्ट करें और उससे कम बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरह आपके मसल्स ग्रो नहीं करेंगे। स्टेप नंबर 2, एंश्योर यू आर डूइंग इनफ वॉल्यूम। 2010 की एक स्टडी के मुताबिक जैसे जैसे वेट ट्रेनिंग में आप अपने नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करते जाते हैं, तो मसल ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप हर एक्सरसाइज के 18 सेट्स करें। लाइक जैसे अगर आपका शोल्डर डे है, तो शोल्डर्स की 6 एक्सरसाइज सेलेक्ट करें और हर एक्सरसाइज में 3 सेट्स करें, क्योंकि 18 सेट्स करने से आपकी मसल ग्रोथ 80% तक इंक्रीज हो जाती है। स्टेप नंबर 3, ट्रेन हार्ड इनफ। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस ज़्यादा करें और वेट कम रखें और नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम करें या वेट ज़्यादा रखें, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है।
बट दिस इज नॉट राइट। लाइट वेट में आपके मसल फाइबर्स कभी भी पूरी तरह हिट नहीं होते। तो वेट लिफ्ट करने में एफर्ट आपने पूरी करनी है और हर सेट को आपने फेलियर के क्लोज लेके जाना है और हर सेट को 100% फेलियर तक ले जाने की भी जरूरत नहीं है, खास तौर पे जो कंपाउंड मूवमेंट्स हैं लाइक डेड लिफ्ट एंड स्क्वाट्स, क्योंकि इस तरह आपका बाकी वर्कआउट अफेक्ट होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।